जी इस समय हम जीव बने हुए हैं, इस समय हम जीव बने हुए हैं। एक सूत्र सुना रहा हूं आप लोगों के लिए। शायद इस सूत्र को सुन करके आप लोगों को अभी इसी वक्त ऐसा लगेगा कि वास्तविक मैं अमर हो गया हूं और मुझे अमृत पीने को मिल गया है। लेकिन ये बुद्धि ज्ञान तक रहेगा आपके, ये बुद्धि ज्ञान तक रहेगा, मन ज्ञान तक रहेगा। और मन जब गुरुमुख बन जाएगा तभी इसका पान कर पाएगा, वरना ये पान नहीं कर पाएगा। ये किसी चालाकी कितनी ही कर लें आप, कुछ भी कर लें, लेकिन ये काम साधन देना हुई और सतगुरु कृपा पाव कोई। अगर बगैर गुरु की ये ज्ञान मिल जाता तो राम कृष्ण से क्यों करा, वो कर लेते, उन्हें भी गुरु की शरण में ही जाना पड़ा। विचार करें, शुद्ध समझिएगा। जिसे घड़ा रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, उसके आधे घड़े में पानी भरा हुआ है, आधे घड़े में पानी भरा हुआ है। मास्टर साहब कहते खुद न करो धो न करो, मेरी लाइन कट जाती है जब इस विषय पर चलता हूं तो। कथा भागवत की तो बात कोई बात ही नहीं। घड़ा रखा हुआ है, आधे घड़े में जल भरा हुआ है, आधा घड़ा खाली है। बड़े ध्यान से समझना सब लोग, क्योंकि आप लोग समझे हुए भी इसलिए समझा रहा हूं। तो जो आधा घड़ा खाली है और आधे घड़े में जल है और घड़ा है, तो वो घड़ा कहाँ रखा हुआ है? वो पूरा घड़ा कहाँ रखा हुआ है? आकाश में। आकाश किसको कहते हैं? पूरी जगह पे ये आकाश है, वो आकाश में घड़ा रखा हुआ है। और जो घड़े के अंदर खाली जगह है आधी, उसके घड़े के अंदर भी आकाश है ना? घड़े के अंदर भी आकाश है। अब जो जल है, जल में जो दिखाई दे रहा है वो भी आकाश है। और जल में मेघ तारे दिखाई दे रहे हैं, वो भी आकाश है। समझ में आ रही बात? अब कितने आकाश हो गए? एक घड़ा आकाश में रखा हुआ है, तो उस आकाश को हम क्या बताएंगे? महाआकाश। महाआकाश में घड़ा रखा हुआ है। अब घड़े के अंदर जो आधा घड़ा खाली है, उसको क्या कहेंगे? घटाकाश, मतलब घड़े वाला आकाश। ठीक है ना? दो आकाश हो गए, तो सूत्र समझने के लिए दो आकाश हो गए। अब जल के अंदर मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहूंगा? जलाकाश, तो जल का आकाश, जलाकाश। अब उस जल के अंदर जो मुझे मेघ तारे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा? मेघा आकाश। चार आकाश हो गए, चार आकाश हो गए। बड़े गौर से सुने। इसी प्रकार से महाकाश जो है वह कूटस्थ। महाकाश जो है कूटस्थ। कूटस्थ भगवान कौन सा होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा, आकाश आपकी समझ में आ गए। घड़े वाले चार आकाश समझ में आ गए। अब विचार करें कि महाकाश में घट रखा हुआ है, महाकाश में घटाकाश रखा हुआ है। तो महाकाश से जो घड़े के अंदर वाला आकाश है वो जुदा है क्या? जुदा तो नहीं है। केवल घट होने से ऐसा लग रहा है कि ये घटाकाश है, वरना महाकाश से वो घटाकाश जुदा नहीं है, महाकाश से जलाकाश जुदा नहीं है, महाकाश से मेघाकाश जुदा नहीं है। महाकाश से वो तीनों आकाश जुदा नहीं है, लेकिन वो घड़े के अंदर वाले तीनों आकाश महाआकाश से जुदा नजर आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? इसी प्रकार से कूटस्थ जो भगवान है, कूटस्थ भगवान के बारे में जाने। कूटस्थ भगवान क्या होता है? कूटस्थ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होता। कूटस्थ भगवान जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, वो है रूप से है, वो है रूप से है। ठीक है ना? तो उसका कभी भी अभाव होता ही नहीं है, सब कुछ प्रलय हो जाता
कुछ भी नहीं रहता है तो मात्र कूटस्थ रहता है, कूटस्थ ब्रह्म। कुछ भी नहीं होता है तो केवल कूटस्थ ब्रह्म रहता है। और फिर वो उसका स्वरूप बताया है वेदों ने, संतों ने, कि उसका रूप कैसा है, वो आनंद का सागर है, आनंद का सागर है। और वो आनंद का सागर कैसा सागर है कि वो आनंद का ही रूप है। अब आनंद आनंद को जान सकता है क्या कि मैं कैसा हूं? आनंद आनंद को जान सकता है क्या मैं कैसा हूं? तो उस आनंद ने, उस आनंद रूपी सागर में फुरना फुरी, जैसे जल सागर भरा हुआ है, उसमें एक लहर उठी, लहर उठी, तो अब उस लहर के लिए आप सागर बोलोगे क्या? उस लहर को सागर तो नहीं बोला जाएगा। अब उसको कहोगे कि ये लहर है, काहे की समुद्र की लहर है, ये तो बोलेंगे इस समुद्र की लहर है। इसी प्रकार से उस कूटस्थ भगवान जो आनंद का सागर है, जो हर समय रहता है, ना बनता है ना बिगड़ता है, उसी आनंद रूपी सागर में एक लहर उठी ब्रह्म की, ठीक, ब्रह्म की लहर उठी। अब जब ब्रह्म की लहर उठी तो उस ब्रह्म ने, उस ब्रह्म से सच्ची माया प्रकट हुई, सच्ची माया, सत्य माया। वो सत्य माया क्या है? नींद, जिसको आदि शक्ति जगत जननी माता कहते हैं। विचार करें, और लोग आपको बताते होंगे कि जगत जननी मैया कैसी है, शेर पे सवार है, 8 भुजाएं हैं, ये माता जी हैं। वो नहीं माता जी हैं, वो तो कोई औरत या कोई लड़की को फोटो में सजा करके अपनी कल्पना के अनुसार बना करके फोटो खींच के धर दिया, और वो तो शरीर कभी पैदा हुआ होगा, मर भी गया होगा। ऐसी माता नहीं है। जगत जननी माता का रूप बताता हूं कि वो जगत जननी माता है तो क्या है, ध्यान दें। वो सच्ची माता है, सत्य माता है। वो ब्रह्म से प्रकाशित हुई शुद्ध माया, क्योंकि उस आनंद रूपी सागर में जो लहर उठी थी वो उठी थी ब्रह्म की, और वो ब्रह्म से प्रकाशित हुई शुद्ध माया। और उस ब्रह्म का तेज जब शुद्ध माया में पड़ा तो उस माया से जो प्रकाश निकला उससे उत्पत्ति हुई सबकी, उससे उत्पत्ति हुई सबकी। या ऐसे समझिए कि जो आनंद रूपी सागर है, आनंद रूपी सागर में जब लहर उठी तो लहर कहां उठी? उस जगत जननी जगदम्बा मैया में, आज शक्ति माता में। आज शक्ति माता क्या है? नींद। नींद का रूप देखा किसी ने? नींद का रूप कैसा होता है? नींद कैसी होती है? सबके पास आती है रोज, लेकिन किसी को पता है नींद कैसी होती है। मैं नींद का रूप बताता हूं आपके लिए कि नींद का रूप क्या होता है। नींद का रूप होता है अज्ञान। कैसे जाना? कि नींद जब आती है तो अज्ञानता छा जाती है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी का रंग अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें? पृथ्वी का रंग कैसा होता है? तो ज्ञात करते हैं कि जब पृथ्वी से कोई अंकुर निकलता है तो पीला निकलता है, तो इसलिए पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला। हवा का रंग कैसा है? हरा। कैसे पता लगा? जब उस पीले अंकुर पर हवा लगती है वो हरा हो जाता है, इससे ज्ञात हुआ कि हवा का रंग हरा है। आकाश का रंग कैसा है? आकाश का रंग कैसा है? नीला, उसका रंग है नीला। जल का रंग कैसा है? सफेद। और अग्नि का रंग कैसा है? लाल, ठीक है ना। ये रंग है। इसी प्रकार से नींद का भी रूप है अज्ञान। इसको इसीलिए उस जगत जननी मैया को वेदों में अविद्या कहा गया है। अविद्या माई, अविद्या माता। आ माने अज्ञान, आ माने नहीं विद्या माने विद्या मतलब अज्ञान, उसको अविद्या माता कहा गया है, ठीक है ना। तो जब उस कूटस्थ ब्रह्म का तेज जब जगत जननी
मैया के गर्भ में पड़ता है तो वहां से संसार की उत्पत्ति होती है, स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। और स्पष्ट रूप से समझ लें कि जैसे पति और पत्नी का मिलन जब होता है और पति का तेज जब माता के गर्भ में जाता है, जब माता के गर्भ में जाता है तभी पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उस ब्रह्म का तेज जब अज्ञान रूपी नींद में जाता है, जब हम सोते हैं ना, जब हमको गहरी नींद आती है तो वो परमात्मा का और जगत जननी माता का मिलन होता है ना। परमात्मा का और जगत जननी जो माता है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, परमात्मा का और माता का मिलन होता है, तभी संसार की उत्पत्ति होती है। ये सारा संसार कहां से उत्पन्न हुआ है? अज्ञान रूपी माता से, शून्य रूपी माता से। तभी मैंने बताया कि अविनाशी मेरा पिता और शून्य हमारी मात, नींद को शून्य भी कहा गया है। शून्य हमारी मात, अलग हमारा गोत्र है। अलग मतलब जो किसी के लखने में ना आए, जो किसी के लखने में ना आए उसको अलग कहते हैं। और वो अलग है कूटस्थ, चौथा राम, है ना। हमारा चौथा पद, हमारा चौथा स्वरूप, हमारा चौथा शरीर, चौथा पद। तो